Hey, hi everyone. Hope you all are fine. Here I am with chapter number 4 of class 6, and the name of the chapter is Maps. So, class, we have already discussed part 1, where we have studied about maps, types of maps, advantages of maps. Fine. In this video, we'll discuss about components of map, sketch, difference between sketch and map and plan. फाइन सो लेट मी स्टार्ट विद द कंपोनेंट्स ऑफ मैप. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अगर आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. मैक्सिमम टाइम इट कम्स दैट हाउ मैनी कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स आर देयर एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ मैप. इस तरह के फॉर्म में कुछ क्वेश्चंस आता है. सो लेट मी टेल यू अबाउट द नंबर 1 कंपोनेंट, दैट इज टाइटल, देन डिस्टेंस और स्केल, conventional symbols, map legends, directions. So in this video we'll discuss about all. Fine. So let me start with the title. Here you can see the picture title. तो पहले आपको मैं बता दूं, किसी भी मैप को समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है हर मैप के कंपोनेंट को समझना. ठीक है. So it is very important to understand the components of a map. There are basic components. So मैं पहला component है, that is title. So you can see the title is written here, India Climatic Disaster Risk Map. तो ये टाइटल है. इस टाइटल को पढ़ के आपको पता चल गया कि ये मैप किससे रिलेटेड है. फाइन. सो ऑल द मैप्स हैव अ टाइटल दैट इन्फॉर्म्स द रीडर व्हाट द मैप इज अबाउट. ठीक है. और बाय लुकिंग एट द टाइटल यू कैन इजीली मेक आउट व्हाट द मैप इज अबाउट. क्लियर. इसका मैं एग्जांपल दूं. सपोज in physical map of India, it applies that map of India is showing the major physical features जिसमें होंगे mountains, plains, plateaus of the country. Fine. So it is all about the title. Next is distance or scale. यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ पहले, ये दो तरह के स्केल हैं जो मैप मेकिंग में यूज होते हैं, स्मॉल स्केल मैप्स एंड लार्ज स्केल मैप्स. फाइन. तो क्या होता है, पहले हम जानेंगे कि स्केल होता क्या है. अ स्केल इज अ रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप. मैं आपको इसको एग्जांपल के साथ समझाती हूँ कि सपोज द स्केल ऑफ अ मैप इज 1 सेंटीमीटर. अगर हम मैप में 2 पॉइंट्स के डिफरेंस को देख रहे हैं, सो दैट विल बी मेजरिंग इन द सेंटीमीटर. और उसी सेम डिस्टेंस को अगर हम ग्राउंड में मेजर करते हैं, ऑन द ग्राउंड अर्थ सरफेस पर करते हैं, सो दैट विल बी मेजरिंग इन द किलोमीटर. सो यहाँ पर एक रेशियो इन्होंने निकाला है, दैट इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर. फाइन. इट मीन्स that a distance of 1 centimeter between 2 points on the map corresponds to a distance of 5 kilometer between the same two places on the ground. Like जो मैप में 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस होगा, वो सेम डिस्टेंस ग्राउंड पे किससे कंसिडर होगा, 100 किलोमीटर. Fine. Thus map scale compares the size on the map with the actual size of the place. So on the basis of that, there are two types of scales are there, that is small scale map and large scale map. That is very easy to understand what they are saying. The map that use small scale, easy, try to understand. The map, see, the map that use small scale and show large areas of the earth. कि स्मॉल स्केल मैप में हम स्मॉल स्केल का यूज करते हैं, बट हम शो क्या कर रहे हैं, वी आर शोइंग लार्ज एरियाज ऑफ द अर्थ. ठीक है. रिवर्स कंडीशन विल बी इन लार्ज स्केल मैप. रिवर्स कंडीशन हमारी यहाँ आएंगी जिसमें हम बोलेंगे कि लार्ज स्केल मैप के बारे में पढ़ेंगे, तो हम बताएंगे कि द मैप दैट यूज लार्ज स्केल एंड शो स्मॉल एरियाज. फाइन. कि यहाँ पर हम लार्ज स्केल का यूज कर रहे हैं, बट हम शो क्या कर रहे हैं, स्मॉल एरिया ऑफ द अर्थ.
इसका एग्जांपल लेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 meters. Why so? Because we are showing small areas here. तो वो meters में ही आएगा. Clear? Here I am showing the example of large scale map. See, this is an example of large scale map. You can see the picture. It's showing what? Small area. ठीक है, आपको यहाँ पे स्कूल दिखाया है, एक तरफ प्लेग्राउंड है, ट्रीज दिखाए हैं, कम्युनिटी सेंटर है, शॉप्स है, देयर आर हाउसेस ऑफ विकास, शीला, करतम एंड ऑल. So this picture is showing small area and this is made from large scale map. इसको यूज बनाने के लिए हमने कौन से स्केल का यूज किया है? लार्ज स्केल का यूज किया है. So it is all about the distance or scale. Next is how to use scale on a map. Number one is, by a statement or verbal scale. In a verbal scale, the unit is mentioned verbally. For example, 1 centimeter ratio 50 kilometer. यहाँ पर हम verbally इसका use करते हैं. By a representative fraction, जिसको हम बोलते हैं RF. RF होता है distance on the map divided by distance on the ground. You can see I have written, for example, RF है 1 centimeter जिसको हमने लिया था मैप के डिस्टेंस से. It's showing distance on the map and 50 kilometer. यहाँ पे हमने distance on the ground को mention करा है. Example लिया 50 lakh. Here the numerator 1 represents the map distance and the denominator 50,000 represents the ground distance. So this is the way to use scale on a map. Next is by a graphic or linear scale. Here I am showing the picture of linear scale. You can see two faces of the scale here. So in this method, the distance of the map is showing with the help of straight line. The linear scale is divided into two division. आप इसमें two division देख पा रहे हैं, जो है primary division और secondary division. Primary division को पूरा स्केल बोलते हैं. पूरा स्केल जो है ये प्राइमरी डिवीजन है. लेट मी टेल यू अगेन व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. ये पूरा स्केल तो है प्राइमरी डिवीजन, है ना. एंड यू कैन सी दिस सब डिवीजन ऑफ द स्केल दैट वी कॉल सेकेंडरी डिवीजन. Easy. This scale also gives the values of corresponding ground distance. Clear? Next is direction. It's very easy. Directions are also very significant component of the map. इसमें आपको picture show कर रही हूँ that showing all directions N, W, E, S that you all know. N north, east, E, S south, W west. NE northwest, southeast, southwest, northwest. So you can see the picture. जो ये middle lines हैं that are showing directions, but जो आपको dotted lines दिख रही होंगी that are showing intermediate directions. Clear? इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं कि explain intermediate directions. So you can draw the picture of it or you can write about that. Clear? Next is conventional symbols. Let me show the picture of it. See, इंटरनेशनल बाउंड्री, बेंचमार्क, BM200, ये आपको कुछ पिक्चर दिख रही होंगी जो पिक्चर आपको मैप्स में बनाई जाती हैं फॉर मेकिंग मैप इजी टू अंडरस्टैंड. क्लियर? सो ये कन्वेंशनल सिंबल्स हम यूज करते हैं और ये इंटरनेशनली अप्रूव्ड होते हैं जो मैप्स में मेंशन किए जाते हैं. ठीक है, और इनकी वजह से मैप को रीड करना थोड़ा सा आसान हो जाता है. Clear? And these symbols give a lot of information in a limited space, and with the symbols map can be drawn easily and simple to read. Clear?
Next is map legends. Here, map legends. Here I will show you the color symbols. It means layer coloring. ये layer coloring की table है जिसको हम use करते हैं map को थोड़ा सा interested बनाने में, थोड़ा सा interesting बनाने के लिए हम इसको use करते हैं. और इन्हीं सिंबल्स की वजह से, इन्हीं कलर सिंबल्स की वजह से मैप को रीड करना और आसान हो जाता है. क्लियर? So a map legends explain the symbol used on the map. It is called legend because it tells the story of the map. Fine, and is also known as the map key because it unlocks the meaning of various symbols used in the map. So let me give you the example. अगर color show हुआ है light blue, it means map is showing the shallow water. If the map is using dark blue, that color is showing deep water. Green, that color is showing plain area on the map. Brown meant for mountains. Yellow meant for plateau and white meant for snow-capped peaks. Easy, तो इस कलर के, इस तरह के कलर्स मैप को easy बनाने में यूज होते हैं और थोड़ा सा वो इंटरेस्टिंग बन जाता है. Clear? Now let me start with the difference between sketch, plan and map. बहुत clearly लिखा हुआ है. Let me read and explain. A sketch map is a map that shows outline of an area without providing enough details. ठीक है, इसमें किसी भी एरिया की आउटलाइन को बनाया जाता है और बहुत ज़्यादा डिटेल में मेंशन नहीं किया जाता. ठीक है, इट कैन बी ड्रॉन विदाउट यूजिंग अ स्केल. इसमें स्केल यूज करना ज़रूरी नहीं है. It is a rough drawing and the distance are not accurate according to any scale. It means we are not using in a using scale for making the sketch. Example, a sketch map of Taj Mahal. You can see the picture. यहाँ पे ज़रूरी नहीं है scale का use किया गया होगा and it can draw like this only. Come to plan. Plan is a representation of an area with reduced measurement scale. ठीक है, छोटे एरिया के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं. लाइक इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है. इट कुड बी अ प्लान ऑफ हाउस, क्लासरूम, अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स और अ मॉन्यूमेंट. एग्जांपल द ताजमहल. यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. अगर आप अपना घर बनाते हो तो सपोज आप एक प्लान के साथ घर बनाएंगे कि कहाँ किचन होगा, है ना, कहाँ पर आपका डाइनिंग एरिया होगा, कहाँ पे बालकनी होगी. बहुत सारी चीजें आपके माइंड में रहती हैं. सो दैट वी कॉल्ड प्लान. यू आर प्लानिंग अबाउट समथिंग. फाइन. जैसे इंटीरियर डेकोरेटर्स होते हैं, दे मस्ट बी हैविंग प्लानिंग. कुछ प्लान्स उनके पास होते हैं तो वो लेंथ और ब्रेड्थ का ध्यान रखते हुए प्लान करते हैं किसी भी एरिया का, है ना. सो प्लान इज अ ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल. फॉर एग्जांपल, द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रूम दैट कैन नॉट बी शोन इन द मैप. प्लान को बनाती बारी हमें मैप की जरूरत नहीं है, वो मैप में नहीं शो होता है. सो वी आर यूजिंग scale for it. So measurement are clearly mentioned as using a scale is necessary for making a plan. ठीक है, आपको यहाँ पे scale का use करना है because it's necessary for making a plan. Clear? Come to map. Map are geographical representation of the whole or a part of the earth. They are drawn on a flat surface, usually on paper, canvas, cloth or wood. Maps are distorted representation as compared to a globe. ये आपको मैंने पहले भी बताया है. Map can be used to show a very small part of the earth like a state or a country, or a very large area such as continent or the whole earth itself. So hope you understood difference between sketch, plan and map. Clear? So now at last I'm going to discuss about some important questions related to the same. Some important questions are there, that is, what do you mean by maps? What are the advantages of maps? What are the basic component of maps? What are the various types of maps? Difference between map, sketch and plan. Explain intermediate directions. Write a brief note on layer coloring. So class, जब आप exams के लिए prepare करेंगे तो please go through with these questions also and go through with both videos that is related to the same chapter. Okay, so now I'm completing this chapter in 2 parts.
Thank you. And if you do not yet subscribe my channel, please go to and like, share and subscribe my channel. Thank you.